नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांशु अरोरा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं, इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसको खून की जांच से आप कैसे पकड़ सकते हैं। डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए हमारे पास 4 तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं। एक फास्टिंग ब्लड शुगर, दूसरा पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, तीसरा रैंडम ब्लड शुगर और चौथा HbA1c जिसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। और पहला फास्टिंग ब्लड शुगर क्या होता है? फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब जब पेशेंट कम से कम 8 घंटा खाली पेट हो, इस बीच में पेशेंट पानी पी सकता है। तो जब हम फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं, इसमें नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? अगर पेशेंट फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्टिंग के बाद पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये नॉर्मल रेंज में है। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 के बीच में है तो पेशेंट प्री डायबिटिक है। मैं आपको बताऊंगा प्री डायबिटीज क्या है। और अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 126 या उससे ऊपर है तो पेशेंट डायबिटिक रेंज में है, या हम कह सकते हैं पेशेंट को डायबिटीज है। प्री डायबिटीज क्या है? प्री डायबिटीज का मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से ज्यादा है लेकिन अभी डायबिटिक रेंज में नहीं है। तो ये एक इंडिकेशन है कि अगर आप अपना खाने पीने का तरीका, खाने पीने में मीठा कम कर ले, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ले, अगर वेट ज्यादा है वेट कम कर ले, रेगुलर एक्सरसाइज कर ले, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो आगे आप डायबिटीज से बच सकते हैं। प्री डायबिटीज बेसिकली एक इंडिकेशन है कि अगर आप अभी सावधान नहीं होते तो कुछ सालों में आपको डायबिटीज हो सकता है। पहला हमने बात की फास्टिंग ब्लड शुगर। अब दूसरा ब्लड टेस्ट है पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर है जब आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद अपना ब्लड शुगर चेक कराते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, इसमें हम कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। 75 ग्राम का ग्लूकोज 200 ml पानी में मिला के पिया और उसके 2 घंटे के बाद ये ब्लड टेस्ट किया। पर हमेशा हम ऐसे नहीं करते हैं। आपके डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि खाना खा लीजिए, खाने में कुछ मीठा भी रखिए और उसके 2 घंटे के बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं। तो पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल्स में नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है? अगर आपका पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल 140 से कम है तो वो नॉर्मल है। अगर ये 140 और 200 के बीच में है तो पेशेंट प्री डायबिटिक रेंज में है। और अगर आपका पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर 200 से ज्यादा है तो पेशेंट डायबिटिक है। तीसरा ब्लड टेस्ट क्या है? RBS या रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब क्या है कि आप दिन में किसी भी टाइम आपने पेशेंट का ब्लड शुगर चेक किया। इसका खाने से कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है पेशेंट ने खाना आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पहले खाया हो, या पेशेंट खाली पेट भी हो बहुत टाइम से। तो रैंडम ब्लड शुगर के नॉर्मल वैल्यूज क्या है? अगर रैंडम ब्लड शुगर 140 से कम है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर रैंडम ब्लड शुगर 200 से ऊपर है तो आपको फिर ये देखना होता है पेशेंट को क्या, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? ये होते हैं 3 P's: पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। पॉलीफेजिया क्या है? पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है। पॉलीडिप्सिया क्या है? पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। और पॉलीयूरिया मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा पेशाब आता है। तो रैंडम ब्लड शुगर अकेला अगर 200 से ज्यादा है तो हम डायबिटीज डायग्नोस नहीं कर सकते। इसके साथ डायबिटीज के लक्षण भी होने चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया 3 P's। जबकि फास्टिंग ब्लड शुगर अकेला अगर 126 से ऊपर आ रहा है या पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर अकेला 200 से ऊपर आ रहा है तो आप डायबिटीज डायग्नोस कर सकते हैं। अब चौथा टेस्ट क्या है? HbA1c, जो मैं कह रहा हूं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है। ये आपको पेशेंट को पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर देता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है? अगर ये 5.7% से कम है तो ये नॉर्मल है। अगर ये 5.7 to 6.4 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक रेंज है। और अगर HbA1c 6.5 या उससे ऊपर है तो पेशेंट डायबिटिक है। तो ये थे डायबिटीज को डायग्नोस करने के तरीके। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करें, डायबिटिक डाइट क्या है
और डायबिटीज़ के लिए क्या क्या मेडिकेशंस होती है और आप उसको कैसे